सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। 10 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे इसमें हम। ठीक है, और देखो सॉल्व पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलेंगी अब से। कुछ सिर्फ उन लोगों को ही मिलेंगी। अभी चैनल पे मैंने एक मेंबरशिप का प्लान लॉन्च किया है, अब जाके देख लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस किस में क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, फिर जो लोग उससे जुड़ेंगे उनका एक सेपरेट ग्रुप बनाया जाएगा प्राइवेट। वहाँ पे जो लोग कनेक्टेड होंगे तो उनको डेली बेसिस पे जब वीडियो प्रोवाइड हो रहा है उसी टाइम प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो का एक्सेस भी जो पब्लिक होने से पहले मिलेगा। जो भी फीचर्स हैं वो आप जाओगे वहाँ पे ज्वाइन सेक्शन में तो आपको दिख जाएंगे। आप यूट्यूब पे जाओगे तो वहाँ पे ज्वाइन का बटन दिखेगा, वहाँ पे आपको पता सब दिखेंगे कि किस किस में क्या क्या पर्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बाकी उस मेंबरशिप के बारे में थोड़ा डिटेल में मैं टाइम मिलेगा तो वीडियो बना दूंगा बाद में। पहला क्वेश्चन है, बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, जहाँ पे आपको 3 इक्वेशन गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 है, दिस एंड दिस। देखो यहाँ पे एक चीज सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमें पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 है। अगर मैं ऑप्शन को देखता हूँ क्या हो, देखो सॉल्व तो हम कर ही लेंगे। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहले 2 इक्वेशन से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेंगे, फिर 2 में कन्वर्ट करेंगे, तो वो तो एक तरीका है। पर हमें पता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 5 और 4 9, 9 माइनस 3 6 आ रहा है, जबकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी सम अपना 12 होना चाहिए। यहाँ पे देखो 5 माइनस 4 1 और 1 और 3 4, सम 4 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखते हैं 5 और 4 9 और 3 12, ये ऑप्शन हो सकता है। लास्ट वाले को देखते हैं, 5 माइनस 4 माइनस 1 और माइनस 3, तो माइनस 2 आ रहा है। यानी देखो ऑप्शन इतने इजी बना दिए एग्जामिनर ने कि आपको इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अगर एग्जाम में आपने सॉल्व किया था तो नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट सवाल है अपना, चोर पुलिस पे फिक्स पैटर्न पे सवाल जनरली देखने को मिलता है। ये बोला गया कि एक पुलिस वाला है और एक चोर है। इस तरीके से यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे थीप है, एक दूसरे से कितने दूरी पर है, 500 मीटर। ठीक है, आगे बोला गया कि दोनों दौड़ने लगे और 15 मिनट के बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेता है और चोर 15 से चलता है, यानी ये 15 से चल रहा है। ठीक है, पुलिस की स्पीड हमें नहीं गिवन है, पुलिस की स्पीड फाइंड करनी है। मान लो इस पॉइंट पर जो पुलिस वाला है चोर को पकड़ लेगा तो चोर यहाँ तक डिस्टेंस चलेगा और पुलिस कहाँ से कहाँ तक चलेगा, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, इसको दूरी चलनी है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये जो दूरी कवर करी है ये 15 मिनट में कवर करी है, किसने, थीप ने। हमें बोला गया कि पुलिस वाला 15 मिनट में चोर को पकड़ लेगा, यानी हम ये निकाल लेते हैं ना कि थीप ने यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस चली है वो कितनी चली है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इन टाइम। 15 की स्पीड से चली और 15 मिनट में, 15 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटे का 1/4 पार्ट, यानी 1/4 हो जाएगा, तो 15/4 किलोमीटर आ गया ये। ठीक है, अब देखो पुलिस वाले की अगर मुझे स्पीड चाहिए तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पुलिस वाला टोटल कितनी डिस्टेंस चलेगा, 15/4 किलोमीटर, तो ये प्लस कौन सी, ये 500 मीटर, और 500 मीटर कह लूँ या इसको आधा किलोमीटर कह लूँ, यानी इसको टोटल ये वाली डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, यानी 15/4 प्लस 1/2। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 15 प्लस 2 टाइम जाएगा तो ये आ जाएगा 17/4 किलोमीटर। यानी डायरेक्ट लिख देता हूँ कि जो पुलिस वाला है उसको 17/4 किलोमीटर डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। और टाइम कितना, टाइम तो सेम ही है ना, पुलिस वाले को भी 15 मिनट में इसने पकड़ा था, यानी 15 मिनट में चल रहा है। 15 मिनट को आवर में बदलूंगा तो वही 1/4 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यानी इसकी जो स्पीड आ गई वो कितनी आ जाएगी, 17 किलोमीटर पर आवर। किसकी थी, सॉरी पुलिस की। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स फॉर सब्जेक्ट B1 टू द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट। B1 का सभी के एवरेज से रेशियो हमें चाहिए। देखो B1 तो कितना है, 120 है, इसका रेशियो निकालना है इसके एवरेज से। अब इनका एवरेज मैं निकालता हूँ। देखो एवरेज ना, या सबको जोड़ के हम 5 का भाग दे सकते हैं, लेकिन डेविएशन लगा देता हूँ, ज़्यादा इजी है। मैंने मान लिया कि एवरेज 120 ही था, तो यहाँ पे डेविएशन देखो, ये 150 है, यानी 30 का डेविएशन है। यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 30 का डेविएशन है। इसमें कोई डेविएशन नहीं, इसमें कोई डेविएशन नहीं, यानी 30 और 30 60 का डेविएशन है। और इसको किस में बांटेंगे, ये 5 नंबर में, 5 से डिवाइड कर दो, 60/5 12 आ जाएगा, यानी ये आ गया 132। तो हमें जो बेसिकली जो रेशियो चाहिए होगा वो किसका चाहिए होगा, 120 और 132 का रेशियो हमें चाहिए। ठीक है, तो इसको 12 से काट देते हैं, 12 दाएंगे 120 और 12 एकम 12, फिर एक बचेगा 12 एकम 12, यानी 10:11 आ गया। सेम सवाल यहाँ पे हिंदी में डाला हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि A/B हमें गिवन है, कितना है, 6/8। 6/8 है, इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करके मैं लिख सकता हूँ, 2 3 6 2 4 8। एंड B/C गिवन है, कितना गिवन है, 5/12। और सवाल में ABC का रेशियो पूछा है, तो ABC निकाल लेते हैं। कैसे करते हैं हम, देखो A सिर्फ यहाँ पे और कहीं पे नहीं, तो सीधा मल्टीप्लाई, यानी 3 पंजे 15। स्टार्टिंग में 15 आना चाहिए। ठीक है, या फिर उसका कोई अगर ये कटेगा भी तो 15 का कोई मल्टीपल होना चाहिए।
15 का कोई मल्टीपल नहीं है और 15 एक ही ऑप्शन में, तो इसी को आंसर लगा सकते हैं, बट पूरा करवा देता हूँ। बी देखो यहाँ पे और फिर यहाँ पे है, तो ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुणा 5 20। सी सिर्फ यहाँ पे है तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 गुणा 12 48। नेक्स्ट सवाल है 2 tan थीटा की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ tan थीटा कितना आ जाएगा अपना 3/2। और हमसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी, देखो tan थीटा गिवन है, तो क्या मैं इस पूरे को tan थीटा बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। आप ऊपर और नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दो, क्योंकि सेम चीज़ से अगर मैं ऊपर और नीचे डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई कह लो तो चीज़ें कट जाएंगी, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आ जाएगा 3 इंटू कॉस से डिवाइड करूंगा तो साइन बाई कॉस tan बन जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू 3/2 है, माइनस 2 इंटू कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे 3 कॉस से डिवाइड करूंगा तो साइन बाई कॉस tan बन जाएगा, और tan की वैल्यू 3/2 प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2। ये आएगा 9/2 माइनस 2, एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा 5/2 आ गया, डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 9 प्लस 4 13, 13/2 आ जाएगा। 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/13। कुछ कुछ स्टेप मैं कम कर रहा हूँ, और यही आपको एग्जाम में अप्रोच भी रखनी होती है, क्योंकि हर एक स्टेप को लिखना नहीं है एग्जाम में। बोला गया है कि पी कॉस ए बराबर दिस एंड 2p कॉसेक ए माइनस क्यू सेक ए बराबर 3, और इसकी वैल्यू चाहिए। देखो यहाँ पे एक चीज देखो, आपको इक्वेशन कितने गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है, और वेरिएबल कितने हैं 3, p है q है एंड a है। 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है। एक वेरिएबल को आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, तो किसको मानोगे आप? एंगल को मान लो कुछ, और क्या मानेंगे 45 डिग्री मान लेते हैं ना, साइन कॉस दोनों में। मैं मान लेता हूँ कि a की वैल्यू 45 है। अगर a 45 है तो कॉस और साइन तो बराबर ही हो जाएंगे, आपको पता है 45 डिग्री पर। यानी इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या आएगा p कॉस तो सेम ही आएगा, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 2 क्यों, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 सेम होते हैं तो कट जाएंगे, तो p बराबर 2 क्यू। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई, दूसरी यहाँ से आएगी 2p इंटू कॉसेक 45 कितना होता है √2 माइनस क्यू इंटू सेक 45 भी कितना होता है √2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखो p की जगह मैं 2 क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि हमें एक इक्वेशन में बदलना पड़ेगा ना। p बराबर 2 क्यों रख देते हैं यहाँ पे, तो p की जगह मैं 2 क्यों रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2√2 तो ऑलरेडी है और 2 से और मल्टीप्लाई है, यानी 2 क्यों से और मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा 4√2 इंटू क्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा 4√2 इंटू क्यू, और माइनस में है √2 क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 3। देखो 4√2 में से एक √2 जाएगा तो कितना बचेगा 3√2 क्यों बचेगा, और इसकी वैल्यू कितनी है 3, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी क्यू की वैल्यू आ गई 1/√2। अगर क्यू की वैल्यू 1/√2 आ गई तो पी की वैल्यू भी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू रख देते हैं 1/√2, तो 2/√2 कितना आ जाएगा √2, यानी पी आ गया √2। अब पूछा क्या था ये, इसको सॉल्व करते हैं। पी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4 इंटू क्यू है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो इससे ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है सेकंड। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि ट्राइंगल EFG और HIG समान है, समान मतलब सिमिलर है। यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, वैसे डायग्राम की जरूरत नहीं है। आगे क्या गिवन है अपन को, बोला गया कि E और H बराबर है, एंगल E और एंगल H बराबर है। ठीक है, एंगल F और एंगल I बराबर है, तो फिर एंगल G और एंगल J भी बराबर हो जाएगा। हमसे बोला गया कि 3EF बराबर HI है। देखो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, EF और HI का रेशियो गिवन है, कितना गिवन है 1/3। बोला गया कि FG की वैल्यू 9 है, तो IJ की वैल्यू बता दो। देखो आपको पता है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग रेशियो है वो इक्वल होते हैं। EF अपॉन HI का रेशियो 1/3 है, ये बराबर होगा किसके, देखो हमें क्या गिवन है FG गिवन है, FG यानी ये वाली चीज गिवन है, तो ये किसके रेशियो बराबर होगा। अगर यहाँ पे FG लिया है हमने तो दूसरे वाले ट्राइंगल में क्या लेना पड़ेगा IJ, यानी ये इसके बराबर होगा। अब FG 9 है तो यहाँ पे वैल्यू रख दे रहा हूँ मैं, FG की वैल्यू मैंने रख दी 9, तो हमें तो IJ चाहिए, तो IJ कितना आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 27। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, DI का सवाल है। बोला गया है कि टोटल सेल्स, एक सेकंड थोड़ा मैं इसको और जूम कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर विजिबल होगा। क्या बोला गया, टोटल सेल ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ ईयर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ ईयर। ब्रांच B6 का दोनों साल में जो है, B6 का बोथ ईयर के लिए वो कितना परसेंट है B3 का। देखो ब्रांच B6 यहाँ पे है दोनों साल, यानी 2000 और 2001 की बात कर रहा है। यहाँ पे तो 70 और 80 150, तो पूछ रहा है ये जो 150 है ये कितना परसेंट है किसका, ब्रांच B3 कहाँ पे यहाँ पे, तो ये दोनों लेने हैं। 110 और 95 में कितने हो जाएंगे 205, तो हमसे पूछ रहा है 150 है वो 205 का कितना परसेंट है, बस इसको सॉल्व करना है। 5 से जाएगा 20 टाइम और 5 से जाएगा 41 टाइम। ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 150 का डबल कितना हो जाएगा, देखो 2 0 तो आएंगे और 150 का डबल कितना आ जाएगा अपने 15 दूनी 30 और आ जाएगा, यानी 3000/41 है। 4 7 28 होता है। ठीक है, 4 7 28 यानी 280,
मतलब 40 का 7 गुना करता हूँ तो 280, और 8 टाइम करता हूँ तो 320 ज़्यादा आ रहा है, यानी 7 टाइम जा रहा है। मतलब आंसर है वो क्या आएगा, 70 से 80 वाली लाइन में आ रहा है। इतना तो हमें पता चल गया है। अब मैं ऑप्शन देखता हूँ। ऑप्शन देखो 4 7 28 280 होता है और उसका 7 गुना और यानी 287 आ रहा है। अब 70 से 80 के बीच में अपने पास आंसर होंगे, 69 तो नहीं हो सकता। दूसरा सिर्फ 70 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये 287 है, 13 का गैप है, ठीक है। आगे हम जीरो उतारेंगे तो 4 का लगभग 3 गुना तो जा ही रहा है, 41 का 3 गुना जा रहा है, यानी ये वाला आंसर नहीं होगा। और 41 का 3 टाइम भाग जा रहा है, यानी 73 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता चल गया ना आंसर 70 से 80 के बीच में होगा और 73 पॉइंट समथिंग ही जा रहा है, तो 73 पॉइंट समथिंग वाला ऑप्शन हो जाएगा, 73.17%। नेक्स्ट, ये हिंदी में है सेम सवाल। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, एक सेकंड, क्या बोला गया है कि राजमार्ग पर स्थान ए और बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरीके से हैं अपने पास 2 पॉइंट ए और बी हैं जो एक दूसरे से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। बोल रहा है कि एक है कार ए, ठीक है, एक कार है वो ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना स्टार्ट करती हैं। यदि कारें अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, अलग अलग चाल से, सॉरी डिफरेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चलती है। देखो दो अपन को यहाँ पे कंडीशन गिवन है। एक तो जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी, आपको पता है अगर कार सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, S1 माइनस S2 होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है। तो वो एक दूसरे को 1 घंटे में मिलती है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है 1 घंटा, यानी S1 माइनस S2 कितना आ गया 20 आ गया। एक इक्वेशन तो अपने यहाँ से ये बन गई, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। नाउ आगे बोला है यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है, यानी एक कार इधर आएगी एक कार इधर आएगी, यानी एक दूसरे की ओर आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। अब बोला गया कि 12 मिनट लगते हैं, यानी कितना आ जाएगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 20 किलोमीटर तो अपनी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, और टाइम लग रहा है 12 मिनट। मिनट को आवर में बदलूंगा तो 60 का भाग दूंगा, यानी 1/5 आएगा, और 5 ऊपर चले जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 100। ये इक्वेशन आ गई 2। अपने पास 2 इक्वेशन आ गई, ठीक है, जहाँ पे एक S1 प्लस S2 है, एक S1 माइनस S2 है। तो ये चीज़ तो हमने कितनी बार पढ़ी है बोट एंड स्ट्रीम में भी। अगर S1 हमें निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो 120/60, सॉरी 120/2, मतलब दोनों को जोड़ के 2 का भाग तो 60 आ जाएगा। और दूसरा दोनों को घटा के 100 माइनस 20 80, 80/2 40, यानी जो स्पीड है वो 60 एंड 40 आ जाएंगे। एक सेकंड रुको, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे बोला गया एक ट्राइंगल है जिसके एंगल 45 और 65 हैं, तो तीसरे कोण का भाज्य कोण, एक्सटीरियर एंगल पूछा है थर्ड एंगल का। देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। मान लो एक ट्राइंगल है ABC, इस तरीके से है। एक एंगल अपने पास 45 डिग्री है, दूसरा एंगल 65 डिग्री है, तो थर्ड एंगल ये होगा। इसका एक्सटीरियर पूछा है, यानी ये वाला एंगल, ये क्या होता है एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम, यानी 65 और 45 110, ये 110 डिग्री हो जाएगा। यही पूछा था सवाल में। बोला गया कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज को हम क्या बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं, उसके लिए 3 सेंटीमीटर वाली साइड को हम घुमा रहे हैं। देखो इस तरीके से है, 3 सेंटीमीटर वाली साइड को घुमा रहे हैं ना, तो 3 को मैं इधर मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें जो 3 सेंटीमीटर वाली साइड है उसके अलोंग हम इसको रिवॉल्व कर रहे हैं। इसको रिवॉल्व कर रहे हैं तो क्या बनेगा, इसी तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे मिला देते हैं, यानी इस तरीके से अपना ये कौन बन जाएगा, ठीक है। इसको हम कौन बनाते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, जिस भी साइड के अलोंग किसी चीज को हम जब घुमाते हैं ना, वो हमेशा आपकी क्या बनती है, हाइट बनती है, ठीक है, वो हाइट बन जाएगी। और जो दूसरी साइड होगी वो क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। इसके अलोंग हम इसको घुमा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अब जो अपने पास यहाँ पे कौन बनेगा, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से कौन बन जाएगा। जब इसको हम घुमाएंगे तो उस केस में जो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, ये 4 है, ये भी 4 है, यानी रेडियस तो 4 ही हो जाएगी। और जिसके अलोंग घुमाते हैं वो आपकी हाइट बन जाएगी। यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है कि ये 3 अपनी हाइट बन गई, तो रेडियस हो गया, हाइट हो गया। पूछ रहा है कि जो कौन बना है उसका वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 πr²h। पाई को पाई रहने देते हैं क्योंकि आंसर पाई की फॉर्म में है। रेडियस है 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू h कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 16 पाई। ऐसा सेम सवाल ना मतलब CHSL में भी पूछा था, ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो। नेक्स्ट सवाल है, पाइप एल एक पुल को 30 घंटे में भर सकता है और M 45 घंटे में भर सकता है, तो दोनों पाइप हैं, भरने में कितना टाइम लगाएंगे ये पूछा है। देखो 2 पाइप है, एक पाइप एल है एक M है, ये 30 घंटे लगाता है, ये 45 घंटे लगाता है। अगर मैं LCM की बात करूँ तो 90 आ जाएगा, 30 3 90 और 45 2 90, दोनों मिलकर भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 3 और 2 5, यानी 18 आवर लग जाएंगे। देखो इस चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब अगर सिर्फ ऐसा ही आता है ना कि 2 पाइप हैं या 3 पाइप हैं, नहीं सॉरी 2 पाइप में ही लगेगा। मान लो 2 पाइप हैं,
वो अपने 30 और 45 मिनट में भर रहे हैं, तो इनका और दोनों ही मिलकर बाद में दोनों कंबाइंड कितने टाइम में भरेंगे ये पूछता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, a गुणा बी अपॉन ए प्लस बी। ए क्या है, मतलब ये 30 मिनट में भरता था, ये 45 मिनट में भरता था, यहाँ पे a प्लस बी हो जाएगा, यानी 30 45 कितना हो जाएगा 75। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, 15 दूनी 30, 15 5 75 और 5 से 9 टाइम, 9 दूनी 18 आवर, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। हालांकि सेम ही टाइम लगता है। यहाँ पे जब आप सॉल्व करते हो तो इफिशिएंसी को आप सिंपल फॉर्म में निकाल लेते हो, तो बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आता है। रूट एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 7 है, हमसे पूछ रहे हैं x प्लस 1/x, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे और जो 2ab वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो 49 माइनस 2 कितना आ जाएगा 47। नेक्स्ट सवाल, एक व्यापारी के पास 1000 किलो चीनी है, जिसका वो एक पार्ट 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, रिमेनिंग को 60% के प्रॉफिट पर बेचता है, ओवरऑल वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। देखो एक चीज मैंने आपको हमेशा बोला था, जो एलिगेशन है ना वो सेम टाइप की चीजों में लगता है। सेम टाइप की चीजों में मतलब यहाँ पे जैसे प्रॉफिट में लग रहा है तो प्रॉफिट में ही लगेगा फिर, और जो रेशियो आएगा वो क्वांटिटी का आ जाएगा। 10% को बेच रहा है एक पार्ट को, दूसरे को 40% को, और ओवरऑल प्रॉफिट कमा रहा है वो 20%। ठीक है, अब मतलब जैसे सीपी में लगा रहे हो तो फिर सीपी में ही लगता है एलिगेशन, ऐसा नहीं है कि एक सीपी ले लो एक एसपी ले लो, सेम टाइप की चीजों में लगता है। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा, यानी टोटल 3 यूनिट है अपने पास। सवाल में बोला है 3 की वैल्यू कितनी है, 1000 किलो है। पूछा क्या है हमसे, तो 40% के जो प्रॉफिट पर जो बेची गई है उसकी क्वांटिटी पूछ रहा है। 40% के प्रॉफिट पर ये वाला है, ये वाले का रेशियो क्या है 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 333 सही 1/3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। 999 होता है 333, और जो 1 है उसको और 3 पार्ट में बांट देंगे, क्योंकि 3 की वैल्यू 1000 थी, तो 1 की वैल्यू 333 से 1/3 kg आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे बोला गया है कि अक्षय परचेज पेन एंड नोटबुक फ्रॉम ए शॉप और टोटल ऑफ रुपीज 180, 180 रुपए के वो कुछ पेन और नोटबुक खरीदता है। तो पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या है। देखो टोटल इसने 180 रुपए का खरीदा है, पेन खरीदे हैं 10 एक्स रुपए के, और नोटबुक खरीदी है 20, कितने की, मतलब 6 नोटबुक खरीदी है 20 रुपए की, तो 120 रुपए की तो ये नोटबुक हो गई, प्लस 10 रुपए के हिसाब से एक्स क्वांटिटी में इसने पेन खरीदे हैं तो 10x इनका प्राइस हो जाएगा। टोटल बोला 180 है, 180 माइनस 120 करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 10x बराबर 60 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। हालांकि इसको डायरेक्ट ही कर लेते, लिखने की जरूरत नहीं थी इस तरीके से इक्वेशन बनाने की, क्योंकि सिंपल पता था ना कि यार 180 है जिसमें से 20 6 की 120, तो ये हो गया 60 बचा, 60 में 10 का भाग दे देंगे तो x आ जाएगा। बट आपके समझाने के लिए यहाँ पे लिखना जरूरी है, क्योंकि हर टाइप के लोग होते हैं यहाँ पे जिनकी नॉलेज डिफरेंट होती है। बोल रहे 3 एसिड है ए बी सी, जिनकी जो कंसंट्रेशन है वो 20 30 और 40% है। देखो क्या है 20% कंसंट्रेशन, 20% कंसंट्रेशन का एक एसिड है, 30% कंसंट्रेशन का एक एसिड है, और 40% कंसंट्रेशन का एक एसिड है। इनको किस रेशियो में मिलाया जाता है 3:5 में। बोला गया है कि 30% कंसंट्रेशन का हमें विलियन चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या होगी। देखो ओवरऑल जो हमें विलियन चाहिए वो 30% कंसंट्रेशन का चाहिए, ठीक है। यहाँ पे था 20% का और चाहिए कितने का 30 का, यानी यहाँ पे देखा जाए तो 10 कम है, क्या है 10% कम कंसंट्रेशन है, और कितने रेशियो पर 3 रेशियो पर, तो ये हो जाएगा -30। एक तरीके से हम यहाँ पे एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं डेविएशन वाला। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मैं एक और मेथड बता दूंगा। यहाँ पे तो देखो 30% का ही विलियन है, इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ओवरऑल 30% का बन रहा है ना हमारे पास, तो हम इस 30% से कंपेयर करके निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 40% का है, जबकि हमें चाहिए था 30 का, यानी ये +10 ज्यादा है, और कितने रेशियो पर ए रेशियो पर। देखो यहाँ पे तो कोई फर्क आ ही नहीं रहा था, क्योंकि ये 30% का था, 30 का चाहिए था, यानी जो भी डेविएशन आएगा वो पहले वाले की वजह से और इस वाले की वजह से आएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को आपस में बैलेंस कर देंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो -30% पहला वाला है ये बराबर हो जाएगा बाद वाले 10 ए के। तो यहाँ से सिंपली मैं कह सकता हूँ जो ए है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी परसेंटेज में है डाटा बेसिकली, ठीक है, परसेंट लगाना चाहते तो लिख सकते हो, यानी ए की वैल्यू 3 आ गई। सवाल में यही पूछा था, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ आया हो तो एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। अब देखो एलिगेशन भी यहाँ पे ना 2 तरीके हैं, एक तो है कि आप डबल एलिगेशन लगाओ, क्योंकि 3 रेशियो गिवन है, लेकिन डबल लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। हमें जो कंसंट्रेशन चाहिए वो 30% का चाहिए। अब जो सवाल में देखो ये जो बीच वाला है ये 30% का ऑलरेडी गिवन था, तो इसको छोड़ दो, पहले और तीसरे में सिर्फ एलिगेशन लगाओ, यानी कि 20% हो गया पहला वाला, सिर्फ हम इन दोनों में लगाएंगे, क्योंकि 30% का तो ऑलरेडी है ना, तो उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 40%। अब इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो ले लेते हैं। देखो ओवरऑल जो हमें सांद्रता चाहिए थी वो 30% चाहिए थी। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 30 माइनस का 20 यहाँ पे आ जाएगा 10%, और 40 माइनस 3 यहाँ पे 10% आ गया, यानी ये 1:1 आ गया। अब देखो पहला वाला रेशियो कितना था 3, बाद वाला कितना था 1,
यानी ये जो रेशो 1 है ये किसके बराबर हो जाएगा, इस 20 के वाले के करस्पॉन्डिंग 3 था, इसके करस्पॉन्डिंग a था, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3। ठीक है, 2 मेथड से मैंने बता दिया है, जो मेथड समझ आता है उससे समझ सकते हो। नेक्स्ट सवाल है, देखो ये 0.58 लिखा है तो और 3 बार लिखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख दो a क्यूब। अब यहाँ पे देखो क्यूब ही है, ये आपको नजर आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। ये क्या लिखा है 0.001 का क्यूब, यानी ये है 0.1 का क्यूब। इसका क्यूब करोगे तभी तो 3 के बाद पॉइंट आएगा, यानी ये बेसिकली यही लिखा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो b क्या हो जाएगा, ये अपना b हो जाएगा, यानी ये लिखा है a क्यूब माइनस b क्यूब। नीचे क्या लिखा है a स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या लिखा है 0.058 है, यानी देखो क्या है यहाँ पे 0.1 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी ये 0 इधर एक आगे बढ़ गया, यानी ये क्या लिखा है ab। और ये क्या है 0.01 है, 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 आता है, यानी ये स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला आप जानते ही हो, a माइनस बी इंटू यहाँ पे जो भी आएगा क्या आएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ पे नीचे है, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, यानी ये तो कट ही जाएगा, सिर्फ a माइनस बी आंसर आएगा। तो 0.58 में से हमें माइनस करना है 0.1, यानी 0.58 में से 0.10 माइनस करने हैं, तो 0.48 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन पहला है। नेक्स्ट सवाल है, रवि के वेतन में पहले 50% इंक्रीज हुआ है, कुछ समय बाद वापस 50% इंक्रीज हो गया, ओवरऑल क्या होगा। देखो चाहो तो रेशो लगा दो, चाहो सक्सेसिव लगा देते हैं। दो चीज़ों में सक्सेसिव कैसे लगता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपन 100, यानी 50 प्लस 50 100, और 50 गुणा 50 2500 बटे 100 कितना आ जाएगा 25 और आ जाएगा, यानी 125% हो जाएगा। ठीक है, रेशियो भी लगा सकते थे, बट इजी सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखो अपना डीआई का, यहाँ पे बोल रहा है हाउ मैनी ऑफ द गिवन ईयर, कितने ईयर में प्रोडक्शन है बाइक का वो मोर देन है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाइक ओवर द ईयर। एवरेज से ज्यादा कितने सालों में, ये हमसे पूछा गया, तो पहले एवरेज निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये 30 है और ये 40 है, और इसके बीच में वैल्यू है, यानी ये 35 हो जाएगी, क्योंकि 10 का गैप है इनमें। आगे यहाँ पे देखो ये है 40 और ये है 50, तो ये 50 हो जाएगा। 50 के यहाँ पे देखो ये 60 है और यहाँ पे ये 80 है, और इनके बीच में ये लाइन है, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 60 है तो ये 70 हो जाएगा। यहाँ पे 80 और 90, ये 90 हो जाएगा। और यहाँ पे ये वैल्यू 40 है, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू 60 है, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है 30। पहले वाली वैल्यू को और देख लेते हैं, हाँ ठीक है। तो इनका हमें एवरेज चाहिए होगा। देखो एवरेज के लिए वही तरीका है, या तो आप सबको जोड़ लो या डेविएशन ले लो। जोड़ना मुझे लग रहा है ज़्यादा ईजी रहेगा। पहले मैं 10 के मल्टीपल में जोड़ रहा हूँ, तो 3 और 5 8, 8 7 15, 15 9 24, 24 4 28, 28 से 34, और 34 और 3 37, यानी 370, और एक्स्ट्रा सिर्फ यहीं पे 5 था ना, यानी 375 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितने ईयर हैं ये 2 4 और 3 7, 7 से डिवाइड करना है। 7 पंजे 35, बचेंगे कितने 2 25 हो जाएंगे, और 7 3 21, यानी 53 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो डाटा को रीड करने में तो देख लेना। तो 53 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हमें ये देखना है कितने ऐसी वैल्यूज हैं जो इससे भी ज़्यादा हैं। तो एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है 53 पॉइंट समथिंग ना, एक यहाँ पे, यानी टोटल 3 साल ऐसी है जहाँ पे एवरेज से ज़्यादा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सेम सवाल डीआई का था, यहाँ पर वापस हम मिनिमाइज कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पे बोला गया है कॉट थीटा की वैल्यू 4/3 है, और ये फंक्शन गिवन है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, और ये लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो बचा क्या यहाँ पे सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। और डिवाइड किससे हो रहा है, ये कोसेक क्यूब थीटा से, कोसेक क्यूब थीटा से। यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे कोसेक थीटा बचा है। देखो ऊपर है सेक यानी 1/cos, और यहाँ पे क्या बचा है कोसेक यानी 1/sin, तो साइन बटे कॉस आ जाएगा। साइन बटे कॉस मतलब tan थीटा, तो tan थीटा इसका सही आंसर हो जाएगा। और tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन थी कितनी, cot थीटा 4/3 गिवन था, तो tan थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3/4, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना डिविजिबिलिटी पर बेस्ड है। बोला गया है कि 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 78 है से डिवाइड कर रहे हैं, और गिवन है 77। तो हमारा जो मेन मोटिव क्या रहेगा कि इसको हम 78 की फॉर्म में बनाएं। तो कैसे बना सकते हैं, देखो इसको मैं लिख देता हूँ 78 माइनस 1, इसकी पावर 77 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं 77 से, प्लस यहाँ पे 77 को, सॉरी ये 78 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं 78 से। देखो 77 को हम डिवाइड कर रहे हैं 78 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 77 ही आ जाएगा, प्लस क्योंकि भाग जाएगा नहीं ना, तो पूरा रिमाइंडर ही आ जाएगा। और ये आपको पता है कि इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 78 से, तो 78 कैंसिल हो जाता है, -1 की पावर n इसका रिमाइंडर आता है। अब -1 की पावर 77 करेंगे तो क्या आएगा -1 -1/78,
ठीक है, इसका मतलब ये समझ सकते हो कि रिमाइंडर -1 आ रहा है, रिमाइंडर -1 आ रहा है यानी ये -1 है और प्लस का 77 है, यानी तो जो रिमाइंडर आएगा ओवरऑल वो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 40 और 30% की दो छूट हैं, एकल डिस्काउंट क्या होगा? सक्सेसिव लगा दो या सिंपल फॉर्मूला लगा दो, a + b - ab / 100, क्योंकि डिस्काउंट है तो 40 + 30 70 -40 × 30/100, तो 70 - 12 कितना हो जाएगा, 58%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है कि 5 √ 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। क्या है, एक अपने पास सर्कल है जिसमें बोल रहा है कि 5 √ 3 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी, वाले एक वृत्त में एक जीवा है वो सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लो कि यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पे अपने को ये कॉर्ड है, इसको यहाँ से मिला देते हैं। कॉर्ड कितने डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर पर, यानी ये 10 हो जाएगा। इसको यहाँ से मिला देता हूँ, ये रेडियस है जो कि क्या है 5 √ 13। आपको पता है ये बाइसेक्ट होती है कॉर्ड। पूछ रहा है कॉर्ड की लंबाई बतानी है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास ये वाला, जिसमें ये साइड 10 है ये 5 है, तो ये वाली साइड क्या मैं निकाल सकता हूँ, क्या आ जाएगा, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, या फिर रेशो भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखो 10 और 5 √ 13 का अगर आप रेशो लेते हो तो 5 दूनी 10 और 5 से ये कट जाएगा कितना टाइम, √13 टाइम, यानी दो साइड आ गई, एक साइड ये है दूसरी साइड ये है, ये बड़ी है ये हाइपोटेनस है। थर्ड साइड कैसे निकलता है, √ हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी √13 का स्क्वायर माइनस दूसरी साइड 2 का स्क्वायर 4, तो 9 आएगा, 9 का 3 आ जाएगा। क्या आंसर 3 आएगा? नहीं, हमने क्या किया था यहाँ पे 5 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे बाद में 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी ये 15 आ गया साइड, यानी ये वाली साइड 15 है, ये 15 है, तो पूरी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। मैं मान रहा हूँ कि 2-4% ऐसे लोग होंगे जिनको ये चीज़ समझ ही नहीं आई होगी। नहीं समझ आई है तो सिंपली कर लो, √5 √ 13 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। बट ये वही है, पहले मैंने क्या लिया है, 5 से डिवाइड कर दिया, फिर रेशो लिया है। अब ये अपना क्या था, हाइपोटेनस था, ठीक है, एक हाइपोटेनस था और एक हाइट थी, तो हमने वही पाइथागोरस ही लगाई है, यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं किया है। हमने 5 से डिवाइड किया था तो बाद में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब रेशो लेके करते हैं तो थोड़ा इजी बन जाते हैं चीज़ें, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, देखो क्वेश्चन नंबर 24, इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज़ मैंने देखा है कि काफ़ी लोग ना इसको कुछ फार्मूले वगैरह से बताते हैं। इवन मैंने पढ़ा था तब भी फार्मूले से पढ़ा था, बट फार्मूला वगैरह कुछ मत याद करो। मैंने आपको ये सवाल 100 मान के कितनी बार बताया। देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि 6% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 4 ईयर में जो टोटल अमाउंट है वो 26,160 है, उसके अमाउंट को ये चुकता कर रहा है। तो जो इंस्टॉलमेंट होगी वो क्या होगी, मैं मान लेता हूँ कि इंस्टॉलमेंट क्या है, 100 रुपये है, 4 इंस्टॉलमेंट है, चारों को मैंने इक्वल मान लिया, 100। अब देखो क्या होगा, जो पहले वाली इंस्टॉलमेंट होगी ये वाली, इस पर हम कितने साल का ब्याज देंगे। देखो 1 साल तो खत्म हो जाएगा, ऐसे समझो आप, 1 साल तो यहाँ पे ब्याज देंगे 1 ईयर का, फिर इस पे यहाँ पे देंगे 1 ईयर का, फिर यहाँ पे देंगे 1 ईयर का, यानी पहले वाली जो इंस्टॉलमेंट है उस पर जो इंटरेस्ट हम देंगे वो 3 ईयर का देंगे। यानी टोटल जो अमाउंट कितना आएगा, 100 है, यानी टोटल 400 तो आएगा ही। ये ऐसे करते हैं, पहले वाला 100 है, दूसरे वाला भी 100 है, तीसरे वाला भी 100 है, चौथे वाला भी 100 है, ठीक है। इस तरीके से समझाता हूँ मैं आपको। तो पहले वाले पर 3 साल के लिए अपन को इंटरेस्ट देना है, तो 3 साल के लिए देना है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6, तो 3 × 6 यानी 18% आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो 118% की आ गई। अब सेकंड वाले का देखो, सेकंड वाले का 1 साल तो यहाँ ब्याज देंगे और 1 साल यहाँ, यानी 2 साल ब्याज हमें देना पड़ेगा। तो दूसरे वाले में 2 साल के लिए ब्याज देना है 6% के हिसाब से, तो 12% आ जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा 112। फिर तीसरे वाले का सिर्फ यहाँ पे हम 1 साल के लिए ब्याज देंगे, 1 साल के लिए 6% के हिसाब से ब्याज देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 106%। और चौथे वाले पर कोई नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में तो पूरा ऋण ही हम चुकता कर रहे हैं, यानी 100% हो जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू आ गई 400 और 18 12 30 और 6 36, यानी 436% आ गया, ये टोटल अमाउंट आ गया। सवाल में इसकी वैल्यू जो आपको गिवन है वो है 26,160। मैं शॉर्टकट बताऊंगा इसका, मतलब यही जो कैलकुलेशन की है इसको आप कैसे करोगे डायरेक्टली, तो समझाने के लिए पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 436 है और ये 2600 है, डायरेक्ट काट के देखते हैं। 4 पंजे 20, 4 6 की 24, 6 गुना अगर मैं कर रहा हूँ तो 2400 आ रहा है, और 6 6 36 भी, नहीं हो सकता ये पूरा 6 टाइम ही कट जाए, तो वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर 400 का मैं 6 टाइम करता हूँ तो 2400 आता है, प्लस 36 का 6 टाइम करता हूँ तो 36 × 6 मतलब 6 का क्यूब हो जाएगा, ये 216 आ रहा है ना 36 × 6, यानी 2400 प्लस 216 तो कितना हो जाएगा 2616 हो गया। यानी ये पूरा कितना टाइम कट रहा है, 6 टाइम कट जाएगा और एक 0 और आ जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। हमने माना था कि जो ईच इंस्टॉलमेंट है वो 100 यूनिट की है, तो 100 की वैल्यू में चाहिए थी, तो 60 के पीछे 2 0 और चिपका दो तो 6000 रुपये आ जाएगा।
इसी तरीके से मैं हमेशा आपको बताता हूँ, यही सबसे बढ़िया तरीका है। कोई भी फॉर्मूले वगैरह आप याद करते हो तो मत करो। इसको देखो कैसे बनाते हैं हम इजीली। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे हम एक नई स्लाइड ले लेते हैं। मैंने क्या माना था, 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी 4, तो देखो सब में 100 तो सेम आएगा, तो 400 तो एक हो जाएगा प्लस। अब जब 4 साल की बात होती है ना, तो आप ऐसे याद कर लो, 4 साल की होती है तो पहले वाले में हम 3 साल का इंटरेस्ट देंगे, दूसरे वाले में 2 साल का, फिर 1 साल का, तो उसके बाद तो 0 आ जाता है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। और रेट देख लो, रेट कितनी थी, 6% थी ना, तो 3 2 5, 5 और 1 6, 6 यूनिट पे 6% के हिसाब से 36% और आ जाएगा, तो 400 प्लस 36 यानी 436% आ जाएगा। तो 436 की वैल्यू हमें गिवन थी, 436 की वैल्यू थी कितनी, 26,160। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लेते इजीली, कितनी 60, हमें चाहिए थी 100% की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगा ये 6000। ठीक है, तो आसान सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला वगैरह। लास्ट सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। देखो ये क्या है, 1.1 इंटू 2, 11 दूनी कितना आ जाएगा 22, और पॉइंट आएगा 2 के बाद, यानी 0.22 हो गया। ये 3.22 में से 0.22 माइनस करूंगा तो 3 ही रह जाएगा। ये वैल्यू कितनी रह गई 3, और 7 माइनस 3 4, 4 प्लस 6 10 आ जाएगा यहाँ तक, और 21 माइनस 10 11। मतलब इसमें कुछ है नहीं ऐसा समझाने वाला, सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। बाकी आपका कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, जो लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। पीडीएफ जैसा मैंने आपको बताया कि अभी सॉल्व पीडीएफ आपको, जो लोग वहाँ पे सब्सक्राइब होंगे चैनल पे, सब्सक्राइब मतलब वो वाला नहीं है, वो मेंबरशिप है, जो लोग उसमें मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे सिर्फ उन्हीं को सॉल्व पीडीएफ मिलेगी। उसका मैं एक ग्रुप बना दूंगा, जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे मैं एक वीडियो बना दूंगा इस पे सेपरेट। ठीक है, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे फ्रीक EDU, ठीक है, @फ्रीक EDU आप सर्च करोगे। जब आप ज्वाइन कर लेते हो मेंबरशिप को, उसके बाद आप मैसेज कर देना, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अभी कोई भी इसमें ज्वाइन हुआ नहीं है, अभी मैंने आज या कल ही इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो लोगों को पता भी नहीं है उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, वो आपको वहाँ पे दिख जाएंगे जब आप ज्वाइन करोगे उससे पहले।